अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप फ़ेश वाली वीडियो नहीं बनाते हैं और आप फ़ेश वाली वीडियो ज़रूर बनाएं और हमें इन्फॉर्मेशन दिया करें। देखिए इंशाल्लाह आज फाइनली मैं आप लोगों के सामने एक फ़ेश वाली वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मेरे पास काफ़ी मैसेज ये आ रहा है कि 2459 वन प्लस मदरसों का क्या होगा। अब जानते हैं कि बिहार के अंदर जो अभी घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो बहाली से रिलेटेड, बहाली अब आगे हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इसी को लेकर तमाम जानकारी मैं आज आपके सामने रखूंगा। चाहे वो 2459 वन प्लस को लेकर हो या और जो बहाली से रिलेटेड हो, और ये आगे बिहार के अंदर मदरसे का क्या भविष्य है, ये इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम चर्चा करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो बिहार के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, और यहाँ पर पहले आरजेडी और जेडीयू और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी, लेकिन जेडीयू जानते हैं कि अब जेडीयू ने आरजेडी का साथ छोड़कर अब बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बन चुकी है। देखिए जब ये सरकार बनी है तो अब इसके अंदर काफ़ी लोगों का कमेंट ये आता है कि अब मदरसे का क्या होगा, मदरसे के अंदर जो इसातिज़ा हैं क्या उनका पेमेंट रुक जाएगा या उनके पेमेंट को लेकर किसी तरह की कोई सरकार कदम उठाएगी, या वो मदरसे जिनका अभी जांच चल रहा है और जिनके जांच के अंदर काफ़ी काम हो चुका है और जिनका अब पेमेंट आने वाला है, क्या उनका पेमेंट रुक जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या जेडीयू, जिसकी भी सरकार बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार है, देखिए मदरसे से रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं होने वाला है। मदरसे के अंदर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न जो आपके दिलो दिमाग में है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो बिहार के अंदर मदरसे से रिलेटेड कोई अलग सा कोई कदम उठाया जाएगा जिसके अंदर मदरसे के अंदर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनको किसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। बिहार के अंदर जिस तरह पहले आरजेडी जेडीयू की सरकार थी, इसी तरह बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। मदरसे के अंदर जो भी काम चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर आप 2459 वन प्लस उससे रिलेटेड जितने भी मदरसे हैं उसके अंदर आप जानते हैं कि अभी सबका जांच चल रहा है, और जांच के अंदर बहुत सारे मदरसों को वक्त भी दिया गया है, किसी को 6 महीने का, किसी को 4 महीने का। तो जो मदरसे भूमि सुधार, चाहे वो क्लासरूम नहीं है वहाँ पर, चाहे उनकी ज़मीन नहीं है, सिर्फ कागज़ पर अगर मदरसे चल रहे हैं, जहाँ पर टॉयलेट नहीं है, जो मदरसा की जो बुनियादी ज़रूरियात है, जहाँ पर बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो बुनियादी ज़रूरियात मदरसे के अंदर है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों की जाँच हो रही है और ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है और ये तमाम मदरसों के लिए लागू है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मदरसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना जांच नहीं करवाया, और इससे पहले चेयरमैन साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द आप अपने मदरसों की जांच करवा लें, और हम भी पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हम मदरसे की तरफ से भी तमाम जो तर कमेटियाँ हैं वो जाकर मदरसे में जाके देखें क्या चीज़ों की परेशानी की वजह से इन लोगों का मदरसा, जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आता है कि इन मदरसों को रिजेक्ट किया जाए, और मदरसा बोर्ड इसको लेकर काम कर रहा है। तो 2459 वन प्लस वालों का जो कन्फ्यूज़न था वो शायद दूर हो गया होगा कि आप लोगों का काम चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों का भी पेमेंट आने वाला है। और ये एक बड़ी खबर है, चेयरमैन साहब ने कहा है कि जब तक हम चेयरमैन हैं तो तमाम मदरसों का पेमेंट हम रहते हुए इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात यह है कि बहाली से रिलेटेड, आप जानते हैं कि बहाली से रिलेटेड मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो में बना चुका हूँ और मैंने इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी दी है। इससे पहले आप जानते हैं मदरसा बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये अपडेट आया था कि सालाना एग्ज़ाम के बाद, यानी फ़ोकानिया मौलवी ये जो एग्ज़ाम है इसको सालाना एग्ज़ाम कहा जाता है, तो चाहे वस्तानिया का भी एग्ज़ाम भी फरवरी माह के अंदर होने वाला है। तो ये तमाम एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएंगे तो मदरसे के अंदर बहाली की जो प्रक्रिया है वो उम्मीद है कि वो शुरू हो जाए। जब उम्मीद है कि वो शुरू हो जाएगी तो जो तमाम तर जानकारी है, चाहे वो किस बेसिक के ऊपर बहाली होगी, चाहे उसके अंदर सीटेट पास होगा या डीएलएड पास होगा, तो अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये तो इससे पहले चेयरमैन साहब ने कहा था कि मदरसा के अंदर कमेटी के द्वारा इसके अंदर बहाली की जाएगी, और कमेटी के द्वारा जो भी हमें प्रस्ताव दिया जाएगा हम उसके ऊपर बोर्ड के अंदर जाँच करवाएंगे, उसके बाद बहाली का जो प्रक्रिया है। लेकिन अब देखते हैं कि बहाली को लेकर अभी पूरा जो होना चाहिए अभी वो पूरा साफ नहीं हो पाया है कि बहाली के लिए क्या रास्ता अपनाया जाएगा और बहाली के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसके लिए क्या, ये तमाम चीज़ें अभी संशय बना हुआ है। और अभी आगे चलकर फ़ोकानिया मौलवी एग्ज़ाम के बाद ये तमाम तर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो भी जानकारी होगी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देता रहूँगा।
देखिए, मदरसे से मुतालिक जो मदरसा बिहार के अंदर अभी जितने भी सरकारी अनुदानित मदरसे चल रहे हैं, जिसको सरकार पैसा देती है और सरकार उसको चाहे वो टीचर को देती है या और मदरसे के अंदर काम वगैरह कराने के लिए जो सरकार पैसा देती है। आप जानते हैं कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इसके अलावा की कहीं सरकार है, तो वहाँ पर थोड़ा मदरसे को लेकर दिक्कत है। लेकिन बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और ये असंभव है कि बिहार के अंदर इस तरह की कोई कार्रवाई हो। बिहार के अंदर अभी सब ठीक ठाक चलने वाला है। और जिन लोगों का कन्फ्यूज़न है कि वो दूर के मदरसे से रिलेटेड जो भी, अब क्योंकि सरकार बदल गई है, नए नए प्रस्ताव आएंगे मदरसे को लेकर, हो सकता है कोई प्रस्ताव आए, इस तरह की कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पहले मदरसा चल रहा था उसी तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह आप लोगों का जो पेमेंट आ रहा है, या क्योंकि आप जानते हैं मदरसे का पेमेंट थोड़ा सा लेट से आता है, तो वो इंशाल्लाह वो जिस तरह चल रहा था वो इस तरह आपका चलता रहेगा। यही कुछ अहम जानकारी थी, क्योंकि अब देखिए जेडीयू और एनडीए की सरकार है इसके अंदर। अब देखिए कि इसके अंदर आप लोगों के लिए जो बहाली का है उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कि फ़ुक़ानिया मौलवी का एग्ज़ाम, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज फ़ुक़ानिया मौलवी का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो जाएगा और आगे फरवरी से वस्तानिया का एग्ज़ाम है। तो उम्मीद है कि फरवरी के बाद या ईद के बाद तक आप लोगों का जो भी प्रोसेस है बहाली से रिलेटेड, वो उम्मीद है कि वो आपका शुरू हो जाए। या रमज़ान में तो उम्मीद है कि शायद ही बहुत कम हो, इसलिए कि रमज़ान के अंदर उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। लेकिन रमज़ान के बाद बहाली से रिलेटेड जो भी है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो काम शुरू हो जाए, या मार्च अप्रैल तक भी ये काम शुरू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चेयरमैन साहब के ऊपर ये बातें हैं कि वो कब बहाली को लेकर कोई नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं और बहाली को लेकर क्या आगे चलकर वो किस तरह बहाली होगी, ये तमाम तर जानकारी वो किस तरीके पर देते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखा है। आपका जो एक कन्फ्यूज़न होगा कि मदरसे के अंदर अब किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए, चाहे बिहार के अंदर किसी की भी सरकार हो, बिहार में मदरसे को लेकर अभी तक इस तरह का कुछ नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरह आरजेडी जेडीयू की जब सरकार थी जिस तरह चल रहा था, इसी तरह बीजेपी या एनडीए की सरकार है, इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी मदरसे का जो काम है वो होता रहेगा, और काम इंशाल्लाह इसी तरह होगा जिस तरह पिछले सरकारों में काम हुआ था। तो आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो शायद दूर हो गया होगा। 2459 वन प्लस वालों से रिलेटेड भी जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पेमेंट है, तो उनका पेमेंट भी आएगा। इससे पहले भी कई जो एक हफ़्ता पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि तमाम ज़िलों को निर्देश दिया गया है कि जो मदरसे बच गए हैं, जो मदरसे अभी तक जांच नहीं करवाए, तो जल्द से जल्द आप जांच करवा लें, क्योंकि फरवरी के अंदर फिर पटना हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई है और वहां पर फिर से पता होगा कि भाई कितने मदरसों की अब तक जाँच हुई है। अभी भी करीब करीब 800 मदरसे ऐसे हैं जिनका जाँच अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं पहुँचा है। तो ये एक जो मदरसे बचे हुए हैं तो वो जल्द से जल्द आप भी अपना जाँच करवा लें। तो ये कुछ अहम जानकारी जो मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।